हेलो और नमस्कार। नमस्कार। आज का विषय है अधिक मास और महाभारत काल। अच्छा, तो अभी ये साल तो अधिक मास है बराबर और ये 18 तारीख से शुरू भी हो रहा है। बराबर। तो हम सब ये जानना चाहते हैं कि अधिक मास है क्या? अधिक मास ये 18 तारीख से जो शुरू होने वाला है सितंबर से हाँ। वो 16 अक्टूबर तक रहेगा। हाँ, एक महीने का वो पूरा रहता है। हम्म। तो अधिक मास की उत्पत्ति कैसी हुई, तो उसके लिए पहले अपने को जानना जरूरी है कि ये कैसी सिस्टम थी। हजारों साल पहले से ये जो अपन दिन बोलते हैं, दिन क्या है? हाँ। तो जैसा पृथ्वी है, हाँ। वो अपने आस पे जो घूमती है धुरी पे, तो वो एक चक्कर उसका कंप्लीट होता है तो एक दिन हो जाता है। अच्छा, वो एक जब चंद्रमा घूमता है पृथ्वी के ओर, तो उसका एक चक्कर जो होता है उसको एक महीना बोलते हैं। और सूरज का जो पृथ्वी सूरज के चक्कर मारती है उसको एक साल कहते हैं। अच्छा। तो ये जो साल है, महीना है या दिन है, ये कोई काल नहीं है, ये यूनिट्स ऑफ टाइम है, ये चेंजेबल है। यूनिट समय के हिसाब से जैसा चाहिए। तो पहले जो शुरुआत हुई तब यही सिस्टम से चले, क्योंकि अभी अंग्रेजों ने जो कर लिया, अपने का आजकल के लोगों को लगता है कि अंग्रेजों का साल अपने को इतनी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो एक अधिक महीना डालना, अंग्रेजों का कितना देखो अच्छा है कि वो, अरे लेकिन उनका क्या है, 400 साल तक तो उनकी कैलेंडर भी नहीं थी अच्छी। 400 साल पहले तो एक साल ऐसा आया कि उसमें उनको 40 या 45 दिन साल ही खत्म नहीं हो रहा था उनका क्योंकि उतने दिन बच गए थे। हाँ। तो उनके पास सिस्टम नहीं थी। फिर उन्होंने जब ग्रेगोरियन कैलेंडर बना 1617 से शतक में, तब उन्होंने वो सब चीज बनाई। तब अच्छा वो बनाई भी तो कैसी, एडजस्टमेंट कि चलो कितने 362 दिन है, 330 कर लो। फिर 5 दिन बच गए तो उसको क्या करना, तो 31 कर लो, कुछ महीने में, कुछ 2 महीने में 2 बार 31 जुलाई अगस्त में, ऐसा उन्होंने अपना एडजस्ट। इसका कोई भी निसर्ग से या चंद्र से या किसी से कुछ लेन देन नहीं था, ये प्योर मैथमेटिकल उन्होंने एडजस्ट। और 2 दिन बच गए तो फिर वो लीप ईयर एक दिन 29 फरवरी को उन्होंने लीप ईयर कर दिया 4 साल का। तो आज भी उनके एडजस्टमेंट वैसे उन्होंने किया, वैसा अपने इसमें नहीं किया। जो अपना पंचांग है वो सिस्टमैटिक है, शास्त्रोक्त है, तंत्र शुद्ध है। उन्होंने जो बोला कि चंद्रमास है ना, तो उन्होंने फिर उसका गणित जोड़ा कि राशि जो रहती है वो राशि हर महीने में घूमती, 12 महीने में। कुछ साल में ऐसा हो जाता है कि वो राशि एक महीने में आती नहीं, संक्रमण नहीं होता। तो फिर उन्होंने वो देखा वहां पे, तो अमावस्या से पूर्णिमा बराबर उनको एक महीना करेक्ट मिला, 30 दिन में। तब उन्होंने फिर ये उसका गणित जोड़ा कि पहला 354 साल जो रहते हैं, चंद्रमा कैसा रहता है, 354 दिन का रहता है। तो उसका गणित ऐसा है कि साधारण 29.5 डेज में चंद्रमा की एक प्रदक्षिणा हो जाती है पृथ्वी के। एक्चुअली देखे तो चंद्रमा 27.5 दिन में ही मारता है, लेकिन वैसे 29.5 कैसे, तो उसी समय पृथ्वी भी आगे आगे चलती रहती है। अच्छा, तो वो वही पॉइंट पे आने के लिए उनको 29.5 दिन लगते हैं। तो 29.5 दिन का एक महीना, उसको 12 से मल्टीप्लाई करो तो 354 दिन हो जाते हैं। तो ऐसे 354 दिन, फिर दूसरे साल में उन्होंने 365 किया, तीसरे साल में 376 किया। तो नेचुरली क्या हो गया, ये तीनों साल की टोटल करो तो 1095 होती है। 365 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 3 साल के अंदर उन्होंने वो सब एडजस्ट कर लिया, और वो भी तिथि और ये कहीं पर भी गलत नहीं आया। आज यदि अपन देखो, समझो चांद पे जाना है, तो चांद पे जाने के समय ये पंचांग काम आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि चांद पे कुछ तिथि नहीं दिखेंगी, इनको कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन अपना भारतीय पंचांग उसके लिए भी उपयुक्त है, और उसका उपयोग करते हैं नासा वाले। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सब तंत्र शुद्ध उन्होंने सिस्टम एडॉप्ट किया, और उसमें फिर उन्होंने वो जो तीसरा महीना था, यानी जो बड़ा महीना था, उसको उन्होंने अधिक मास कहा। तो हर 3 साल में, यानी 27वें महीने से लेके 32वें महीने तक एक बार अधिक मास आता है, तीसरे साल में। तो उसको उन्होंने अधिक मास बोलना शुरू किया। अब जो ये अधिक मास है, तो ये अपने हिंदू साहित्य में उसकी कैसे एंट्री हुई, यानी किसने की, कैसे प्रोसेस से हुई? ये तो एक्चुअली हजारों साल पहले का है। तो उसका जब रेफरेंस ढूंढना पड़ता है, तो कहीं रामायण महाभारत में ऐसा स्पेशली कहीं आपको अधिक मास नहीं दिखता, बट वो चलते रहता था। तो महाभारत का जब मैं आऊंगा पॉइंट, तब मैं बताऊंगा वहाँ कैसा चल रहा था, रामायण काल में भी कैसा चल। लेकिन उसका पहला जो रेफरेंस मिलता है वो नारदीय सूक्त में मिलता है, बहुत पुराना। फिर पद्म पुराण में मिलता है और विष्णु पुराण में मिलता है। ये तीनों इसमें मिलता है।
तो यानी कम से कम 10-12 हजार साल पहले ये सब एडजस्टमेंट हो हो गई गई थी। थी। तो जब राजा एक हिरण्यकशिपु था, कहानी है वो उसके पीछे। उसकी जो कहानी है उसमें से वो बहुत क्लियर होता है। हाँ, ये उसने बहुत बड़ी तपस्या की क्योंकि उसको बहुत बलवान होना था, पृथ्वी राज त्रिलोक का करना राज करना था। तो उसकी तपस्या अच्छी चल गई और फिर ये अपने भगवान आए और उन्होंने वर बोला। तो उसने क्या बोला कि मेरे को अमर होना है। भगवान बोले नहीं, अमरता का वरदान तो मैं नहीं दे सकता हूँ, आपको चाहिए तो दूसरा कुछ मांगो। वो भी बड़ा होशियार था, उसने क्या किया, सोचा। उसने फिर बोला कि मेरे को आदमी नहीं मार सकता, मेरे को प्राणी नहीं मार सकता, मेरे को दिन को नहीं मार सकते, मेरे को रात को नहीं मार सकते, कोई महीने में नहीं मार सकते, कोई महीने में नहीं मार सकते। तो उसने बोला 12 ही महीने में हम मेरे को नहीं मार सकते। ऐसा करके उसने जो कंडीशंस डाल दी कि जिसमें वो मर ही नहीं सकता। और फिर वो हो गया उन्मत्त, अहंकारी, और फिर वो सब उसके अत्याचार शुरू हो गए। और अपने धर्म में तो क्लियर है, जितने भी अत्याचार होंगे तो यदि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। तो आना ही है भगवान को। तो फिर भगवान को आना है तो कौन से रूप में आना। अब भगवान का के पास, विष्णु के पास तो हर चीज का आंसर था। तो उन्होंने वो जो उसने जो डाला था उसके ऊपर से उन्होंने क्या किया कि नर नहीं चाहिए, ये नहीं तो नरसिंह, फिर दिन नहीं चाहिए, रात नहीं चाहिए, तो बिल्कुल उसके बीच में। ऐसा करते करते 13वें महीने में वो आए। 12 महीने नहीं चाहिए थे। तो अधिक महीना जो था वो अधिक महीने में वो प्रकट हुए और उन्होंने उसका अंत किया। तो ये स्टोरी में क्लियर कट अधिक महीने का मेंशन है। फिर उसके बाद में ये जो अधिक महीना है और एक दूसरी स्टोरी है और कहानी। अरे वाह। तो ये अधिक महीना अपने इसमें क्या रहता है, कहानी के रूप में बताते हैं। तो वो अधिक महीना भगवान विष्णु के पास गया, उसको बोलते थे अधिक मास को मल मास, ढूंढा मास, यानी वो कोई उपयोग का महीना नहीं, इस टाइप से। तो बोले यार मैं इतना हूँ तो मेरी इतनी जरूरत है और मेरे को महत्व कुछ भी नहीं है। हालांकि मेरे सिवा वो कैलेंडर एडजस्ट नहीं होता, लेकिन मेरे को महत्व कुछ नहीं है। तब भगवान विष्णु बोले हाँ ठीक है, तुम्हारे नाम से देवता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आज से मैं तुम्हारी देवता विष्णु। तो उन्होंने पुरुषोत्तम नाम दिया। आज अधिक मास को आज अपन पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, यानी पुरुषों में उत्तम, ऐसा पुरुषोत्तम। वो कृष्ण को भी बोलते हैं, तो अधिक मास को आज अपन पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। और उसने ये बोला कि इसको बहुत पवित्र माना जाएगा, ऐसा उन्होंने विष्णु ने बताया। तो अधिक महीना तो एकदम खास हो गया। इतना अच्छा वरदान मिल गया सब। अब इसकी हिंदू साहित्य में क्या विशेषता है हिंदू धर्म में? एक्चुअली अभी उसको काफी पवित्र मान गया है, तो उसका वैशिष्ट्य बहुत बढ़ गया। अब उसमें सबसे हिंदू संस्कृति का क्या है कि समरसता, सब एक में एक से मिलो रहो, ये अपनी संस्कृति का मिलना जुलना होना चाहिए। इसीलिए सब त्योहार रहते हैं। ये त्योहार की वजह से भी सब लोग आपस में स्नेह बना रहता। तो ये अपना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है हिंदू संस्कृति में कि सब मिलके रहो। तो अब ये जो सब मिलके रहते थे, तो उस टाइम पे पहले तो शादी का जब चलन हो गया, फिर बेटियां जाने लगी। आज भी अपनी बेटी जाती है दूसरे के घर, तो दूर रहता है तो वो तो वहां जाके रहती है, बट वो बेटी अपनी उनके घर के होके रहती है। बट ऐसा नहीं होता कि उसका अपना मैके से संबंध टूटता है। मैके वाले उसके पीछे कभी भी रहते हैं, हर मुश्किल समय में बेटी के पीछे मैके वाले रहते ही है। इवन अपने हिंदू लॉ में भी है कि ऐसा कुछ हुआ तो मामा को महत्व रहता है। तो इतना वो हिंदू संस्कृति में उसका महत्व है बेटी का। अब बेटी का महत्व है, लेकिन दामाद, यानी मैके वालों को दामाद से मिलना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया सिस्टम कि दामाद को भी हमारे फैमिली का मेंबर, जैसी बेटी उनके फैमिली का मेंबर हो गई, वैसे दामाद हमारे फैमिली का मेंबर होना चाहिए। तो अब वो आता है लेट जिंदगी में, तो इसलिए वो पहले का जो रेगुलर कुटुंब है, फैमिली है, उसका वो मेंबर नहीं, वो अधिक है, इसलिए वो एडिशनल मेंबर है। तो उसको अधिक महीना का उसको दे दिया महत्व दामाद को, क्योंकि अधिक महीना भी खास था। तो दामाद को भी पुरुषोत्तम है, तो उसको भी अपन ने वो महत्व दे दिया। और फिर ऐसा चलन हुआ कि दामाद को हर टाइम जब भी अधिक आना पड़ता था, ताकि उसका भी संबंध रहे, वो फैमिली का मेंबर रहे। वो आता था, फिर आए तो उसका मान सम्मान सब करना था। आज अभी फास्ट युग में तो अपन कभी भी दामाद आते जाते रहते, ये है। उस टाइम पे शायद वो घर में पानी नहीं पीना, कुछ बट तो दामाद को घर में
लाते वो लाते थे उसको खिलाना पिलाना, और एक महीना भर वो यानी वो दामाद रूढ़ी में हो गई रहना, जैसे, हाँ। वैसा रूढ़ी गई थी, तो अधिक महीना उसके लिए था, तो उसको अपन दामाद का महीना ये भी कह सकते हैं। अच्छा, ये एक हो गया, हाँ। ये समरसता का। समझ। उसके अलावा हाँ काफी अपने इसमें पुण्य कर्म है, हाँ तो ये महीने में आप कोई भी पुण्य कर्म करो, हम्म, आध्यात्मिक आपकी उन्नति करोगे हाँ तो आपको मोक्ष मिल सकता है, ऐसा लिखा है। ऐसा, हाँ, यदि आप समझो कोई अपना सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, कहीं पौधे लगाना है, कुछ करना है, वो करो तो मल्टीपल में आपको उसका फल फल मिलेगा। मिलेगा। यानी कोई भी अच्छी चीज कोई भी करो। अच्छा काम करो, पुण्य करो, पुण्य। पुण्य यानी अच्छा कर्म, अच्छा और काम। पाप यानी बुरा कर्म। हाँ तो कोई भी पुण्य कर्म, तीर्थ यात्रा हाँ। करो, ये सब अच्छा कर्मों फल के मिलेगा, फल कुछ 10 गुना ज्यादा ज्यादा मिलेंगे। मिलेगा। ऐसा उन्होंने वो जो वरदान दिया था हम्म। उसके हिसाब से उन्होंने सही कहा से, हाँ। कि ऐसा ऐसा फल मिल सकता है। हाँ। तो तब से हम्म, अपना आदमी, उसमें और एक लिखा है स्वसुधार। स्वसुधार यानी आत्मिक उन्नति तो है, हाँ पर फिजिकल उन्नति भी आपको करना है, करना है, तो आप कर सकते हैं। जैसा आपको कोई व्यसन है, हाँ तो छोड़ सिगरेट सकते है, दारू है, छोड़ना है, हम्म। तो वो महीने में आप प्रण ले सकते हैं। प्रण ले सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हाँ। हैं। तो ये सब चीजें वो महीने में पूरी अलाउ किया है। अलाउ यानी करो, ऐसा बोला है, सिर्फ अलाउ महत्व किया नहीं, दिया है महत्व वो, दिया है। हाँ। ये करेंगे तो ये चिरकाल रहेगा, हम्म। तो इसलिए ये अधिक महीने का महत्व बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी जैसे अपना टाइटल है कि अधिक मास और महाभारत, बराबर। अब इसका संबंध महाभारत से कैसे है? हाँ, तो मैंने पहले ही बोला कि 10-15 हजार साल से ये सब चल रहा है। हम्म, अब महाभारत मैंने विशेष क्यों बोला, हाँ रामायण भी बोल सकता था, हम्म, रामायण में भी ये हुआ था, हम्म, लेकिन महाभारत का एक विशेषता ये है हम्म, कि महाभारत युद्ध में, हम्म, युद्ध के पहले हम्म, इनको एक द्यूत खेले थे कौरव और और पांडव। ये तो कहा सबको मालूम है। हाँ। वो द्यूत में उन्होंने 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हम्म। ये मांगा था। हाँ। अज्ञातवास का मतलब ये कि छिपके रहने का और आइडेंटिटी उनकी नहीं पता चले। एस्टेब्लिश नहीं होना चाहिए। यदि वो आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हो गई तो फिर से वो साइकिल चल, हाँ, 12 साल तो फिर इनको से- क्या लगा कि ये इतने ये है, प्रसिद्ध है कि ये तो छपड़ ही जाएंगे अब तो कैसा भी करके, हाँ अपन 1 साल में इनको ढूंढ लेंगे, ऐसा कौरवों का कहना। स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी थी, ये छुप नहीं सकते। हाँ लेकिन वो बराबर वो विराट राजा में गए, कृष्ण ने उनको बराबर गाइड किया और उन्होंने वो रहना चालू कर दिया। करीब करीब एक 20 दिन बचे थे 12 महीने होने को, 1 साल 1 साल होने। तो उतने में वहां पे कीचक करके एक सेनापति था, उसने द्रौपदी को छेड़ने की कोशिश की, हाँ और वो फिर भीम को गुस्सा आया, भीम ने उसको मार डाला। मार अब ये था टर्निंग पॉइंट, क्योंकि कीचक इतना पराक्रमी था, पावरफुल था कि उसको मारना केवल भीम ही मार सकता है, ऐसा कौरवों ने ताड़ लिया। हाँ और फिर अपनी पूरी सेना लेके वो चल पड़े। अब उनके दिमाग में दुर्योधन के पास जितना द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण ये सब पंचांग में होशियार थे, उनको जितना मालूम था उतना कोई दुर्योधन को मालूम नहीं था। उसको ये भी मालूम नहीं था कि अभी ये अधिक महीना है, किस कौन सा महीना है, 354 वाला साल है कि 365 वाला साल है कि 376 वाला है। अधिक इतना नहीं सोचते। इसको उसको लगा कि 365 दिन होने का है, बस वो अपना निकला सेना लेके और वहां जाके पहुंच गया और ललकार दिया। अब अर्जुन उसके बेटे को लेके बाहर आया, तो अर्जुन और उन्होंने तो पूरा कैलकुलेशन उसके साथ युधिष्ठिर थे, तो उन्होंने कैलकुलेशन पूरा कर लिया था कि ये अपना 354 दिन कंप्लीट हो गए, 355वां दिन है। फिर अर्जुन उसके साथ गया और अर्जुन ने युद्ध किया, और वो युद्ध में सबको पराजित किया उसने, और सबको पराजित किया, वो उनको हटाल दिया। फिर वापस चली फिर गई वो सब सेना वापस चली गई। अब जाने के बाद फिर दुर्योधन सोचने लगा ये तो 355 पे दिन आ गए, वो 365 होना था, वो अधिक मास था क्या? तो वो अधिक मास नहीं था, वो पहला 12 साल थे ना, 3 3 4 12 साल में 4 साइकिल कंप्लीट हो गई थी। और वो पहले साल था 354 साल का, तो ये बराबर 355 में दिन है। अब आप ऐसा बोल नहीं सकते कि 100 साल, क्योंकि ये यूनिट्स ऑफ टाइम है, 100 या चांद्र वर्ष है, इसका कोई रिलेशन नहीं था। वो 1 साल बोला है उनके हिसाब से। अब अपना गुड़ी पाड़वा है, अब दूसरा गुड़ी पाड़वा आया तो साल खत्म हो जाता है, उसको तुम बोल तो नहीं सकते कि 11 दिन और रहो। तो वैसा उनका साल एक्चुअली कंप्लीट हो गया। फिर भी दुर्योधन ने काफी उसके ऊपर जद्दोजहद किया और वो युद्ध का कारण हुआ कि उसने बोला कि नहीं, मैं राज नहीं देता हूँ, ऐसा करता हूँ। फिर एक कमिटी बैठी आज के जमाने जैसी, और उन्होंने बोला नहीं, ये परफेक्ट है, 354 दिन ही थे, ये अधिक महीना नहीं था, न कोई था, तो दुर्योधन को इनका राज इनको वापस करना चाहिए। तो इसके लिए महाभारत में ये अधिक महीने का बड़ा महत्व है। शायद वो अधिक महीना उस टाइम रहता था तो पांडवों को 376 दिन रहना पड़ता,
वो लेकिन सिस्टम से वो चलता तब नहीं था ना। हाँ। अब वो हर एक का अलग अलग है। अब हिजरी जो है इसमें क्या मालूम है कि 354 दिन का ही साल है। उसमें अधिक महीना नहीं, कुछ नहीं, 100 साल नहीं, कुछ नहीं। अब वो यूनिट ऑफ टाइम है, उनकी मर्जी है, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता, वो गलत है ऐसा नहीं बोल सकता। नहीं, हर एक का मानना है। वो चांद्रवर्ष उनका बहुत ही करेक्ट था, और फिर पांडवों ने युद्ध किया, वो आगे की हिस्ट्री हो गई। ऐसा वो महाभारत से रिलेटेड है। शायद है आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आप जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको उसका इंटीमेशन मिलेगा और आगे की वीडियोस आप देख सकेंगे। नमस्कार।